Hi students of class 12. Today I am going to see the area of triangle if the vertices of triangles are ABC having coordinate x1 y1, x2 y2, x3 y3. Because we have seen already the determinant, its properties and the important questions of NCERT textbook that can be asked in examinations. आज उसी के संदर्भ में हम लोग ट्रीटमेंट का एक पार्ट है यहाँ से जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट कहा जा सकता है। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट की चर्चा करेंगे, फिर आगे चल के हम लोग फिर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इसको आप देखिए क्या है, ट्रायंगल है, इसका डिडक्शंस, इसके प्रूफ को नहीं बताएंगे हम क्योंकि प्रूफ ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से पढ़ेंगे। क्लास 11 के ट्रायंगल में आप लोग सीख चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस आप सीख चुके हैं। यहाँ डायरेक्ट देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया of triangle ABC is equal to half, क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए का जो है याद करने का तरीका बता रहा है। जो ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए का है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो फर्स्ट रो में आप उसको ले लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट को फर्स्ट रो में, बी के कोऑर्डिनेट को सेकंड रो में और सी के कोऑर्डिनेट को थर्ड रो में। इस तरह से जैसे x1 y1 1, या याद करने के लिए यहाँ 1 जरूर करना है। बी का कोऑर्डिनेट के लिए x2 y2 1, सी कोऑर्डिनेट के लिए x3 y3 एंड 1। इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ हाफ टाइम्स। अब इसको कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन जैसे मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है, इसे कंडीशन होता है देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी आप जो देख रहे हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जा रहा है, यानी ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर नहीं है बल्कि बीसी लाइन पर ही कहीं स्थित है। यानी बीसी लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे या इसको आप मान लीजिए कि सप्रेस, इसको दबाइए, ए को प्रेस कीजिए, मान लीजिए फ्लेक्सिबल ट्रायंगल है, ए को आप प्रेस कीजिएगा तो ए भी फैलेगा, ये फैलेगा, तो फैल करके नीचे आकर के ए इसी पर कॉन्साइड हो जाएगा। यानी ए बी सी विल लाई ऑन द सेम लाइन, दैट इज दे आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्रूव दैट, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन यू कैन से यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सवाल को लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है तो हम एक पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल having vertices 1 0, 6 0 and then 4 3। यानी ऐसा ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस 1 0, 6 0 और 4 3 है। तो आप तुरंत निकालेंगे इसके सोल्यूशन में। सोल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा है 1 0, तो 1 0 1,
सेकंड कोऑर्डिनेट है 6 0, तो 6 0 and 1। थर्ड कोऑर्डिनेट है 4 3, तो 4 3 and 1। इस तरह से करेंगे। अब आप देखिए कि सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है, तो सेकंड कॉलम से भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का मतलब कहा जाए डिटरमिनेंट कैन बी इवैल्यूएटेड टू ए सिंगल नंबर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। तो हम सेकंड रो कर रहे हैं। सेकंड रो करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ। इस तरह से साइन क्या है जानते हैं आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी इसकी साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, क्योंकि हम इस ऑर्डर चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका साइन माइनस है। इस तरह से तो आप देख रहे हैं हाफ, जीरो को कोफैक्टर, कुछ भी लगाएंगे जीरो को कोफैक्टर, ये जीरो ही होगा। फिर प्लस, फिर जीरो, इसका भी कोफैक्टर जो भी देंगे वो जीरो ही होगा। जीरो इंटू दिस इज जीरो। लास्ट में बचा माइनस, तो माइनस 3, इसका क्या होगा कोफैक्टर इसका, 1 6 1 1, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 6 6, इस तरह से आया। अब इसको आप सॉल्व कर दिए, ये आपका हाफ, ये जीरो है, जीरो है, 1 माइनस 6 इज माइनस 5, माइनस 5 इंटू माइनस 3 इज प्लस 15, है ना। 1 माइनस 6 इज माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, एंड 15/2 हमेशा इस तरह से 15/2 स्क्वायर यूनिट, एरिया की यूनिट के लिए हमेशा स्क्वायर यूनिट का सहारा लीजिए। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ गए। तो फॉर्मूला को डायरेक्ट एप्लीकेशन कर दिया, अप्लाई कर दिया, इसको इवैल्यूएट किया और रिजल्ट निकाल दिया। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी आर कोलिनियर, इसको आप देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस सी एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। तुरंत हम यह देखे थे हम लोग पहले कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बार फिर से लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इस कंडीशन का हम सारा है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। प्रूफ पे चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका हुआ हाफ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट A, B प्लस C एंड देन 1, फिर B, C प्लस A, देन 1, C, A प्लस B, देन 1। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया। अब आप यहाँ क्या कीजिए, क्योंकि डिटरमिनेंट का काम कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि बार बार आप इवैल्यूएट करते रहेंगे। आपको जरूरत नहीं इवैल्यूएट करने के लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो
कैसे करेंगे? अप्लाई C1 प्लस C2, C1 में C2 को जोड़ दीजिए, क्या रिजल्ट आपका आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, सभी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के A प्लस B प्लस C हो जाएंगे। क्योंकि A प्लस B प्लस C तो है ही, B प्लस C प्लस C वही चीज हुआ, C प्लस A प्लस B सेम है। सेकेंड कॉलम B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B, थर्ड 1 1 1। अब आप देखिए फर्स्ट कॉलम में A प्लस B प्लस C है, तो फर्स्ट कॉलम को हम A प्लस B प्लस C से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 1 1 हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, क्योंकि नियम है कि एनी रो और एनी कॉलम ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड बाय ए क्वांटिटी, देन होल ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी। तो आप A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट आया A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि डिवाइड करेंगे तो डेल्टा के नीचे में हो जाएगा, अब इधर भेजेंगे तो प्लस C प्लस C मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A एन A प्लस B आया। अगेन 1 1 1। अभी साबित क्या करता है? कॉलम 1 हियर कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में बराबर है। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट इज 0। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आते ही हम कहने में कामयाब हो गए, यस वी कैन राइट देयरफॉर, सवाल आप कर सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हो गया, ये हो गया, एंड दिस इज प्रूफ। ये रिजल्ट आपका है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर गिवन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if the area of triangle is 4 square unit, and vertices are, हम थर्ड का एक पार्ट लेते हैं। नंबर 1 K0, दूसरा है 40 और तीसरा है 02। एक कर लिया। अब आप इसमें सॉल्यूशन में आ जाइए। तो सॉल्यूशन क्या होगा? एज इट इज होगा। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट K01 401 02 1, ये आपका आ गया। इस तरह से आप सेकंड कॉलम से भी सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ये माइनस सिंबल है, -2 4K
माइनस 4, ये रिजल्ट है। बाकी तो 0 0 हो जाएगा। क्या लिख दीजिए, इवेल्युएटिंग फ्रॉम सेकेंड कॉलम से इवेल्युएट करना है। ये आपका आ गया रिजल्ट, -2/4 इंटू k -4, 2 2 जा 4 एंड -1/2 k -4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया, 4 स्क्वायर यूनिट है, गिवन 4 स्क्वायर यूनिट, 4 इज इक्वल टू -12 k -4। यह आपको बता दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको मॉडुलस ग्रुप पर रखते हैं, पॉजिटिव पे रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस तरह से करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, दिस इज 4 यूनिट, ये आपका है। यानी कहने का अर्थ है एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 4 यूनिट है, जो पॉजिटिव होता है, तो इसके दो वैल्यू ले सकते हैं आप। दो वैल्यू क्या लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू +4, कैलकुलेशन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज -4, क्योंकि आप जानते हैं कि +4 वही होता है जो -4 होता है। ओके, तो इस तरह से इसका इस लॉजिक का सहारा लेंगे। क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से देखिए, कितना हो गया, 4 2 जा 8, आप आया क्रॉस करेंगे तो 4 इंटू 2 -k +4, यानी 8 इज इक्वल टू -k +4। आप ले जाएंगे 4 को लेफ्ट साइड, तो चाहे k इधर लाइए, k इज इक्वल टू 4 - 8, यानी क्या हो गया, -4, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई। लेकिन आप k की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का सहारा लेंगे, -4 लीजिए, टेकिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू -4 स्क्वायर यूनिट, इसको ले लीजिए, कितना हो जाएगा, -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 इंटू k -4। यहाँ बैठा कर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ये -1 प्लस हो गया, यानी 8 इज इक्वल टू k -4, दैट इज k इज इक्वल टू 8 + 4, यानी हो गया 12, यानी k की दो वैल्यू हो गई, -4 एंड 12। इस तरह से हम निकालते हैं। इस पर एक कंडीशन बहुत बड़ा एप्लीकेबल काम करता है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया जाता है तो दोनों ही रिजल्ट का सहारा लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, आगे की क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम लोग अभी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, यस देखा 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसका हमारा जो रिजल्ट है कौन सा है, 3 का फर्स्ट पार्ट देखें, 3 का फर्स्ट पार्ट। तो एक बार फिर से चेक कर ले हम लोग इसको, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर k0, 40 एंड 02, k0 40 02। तो आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया k01 401 021 ले दिया, सेकेंड कॉलम से इवेल्युएट कर रहा है, सेकेंड कॉलम से इवेल्युएट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में -2 से कॉल सॉल्व करेंगे, k -4 आया, यस k -4, ये इसका साइन माइनस है इसलिए k -4 हुआ। तो आपका रिजल्ट कितना बच गया है, 4 2 जा 8 -k + 4, 8 - 4 is 4, फिर आपका k इज इक्वल टू 4 - 8 इज -4, ये -4 आंसर है। दूसरा है रिजल्ट इसका, टेकिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज -4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल को अब हम 4 स्क्वायर यूनिट की जगह पर -4 ले रहे हैं, तो -4 लेने से हमारा रिजल्ट वही आ गया, यहाँ -4 ले रहे हैं तो -4 करने से -1 प्लस हो जा रहा है, 4 इंटू 2
k माइनस 4 यानी 8 k माइनस 4 यानी k इज इक्वल टू 12 यानी -4 एंड 12 इसके रिजल्ट आ गए। तो चलिए हम लोग इसका एक पार्ट और है, इसको देखते हैं। हम लोग अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें दिखा है 4 का फर्स्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 8 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 है, 3 6 है। चूंकि डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड the equation of a line joining 1 2 and 3 6 using determinant। यस, डिटरमिनेंट को यूज करके आप इक्वेशन निकालिए। तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि लाइन के इक्वेशन में हमारे एक आर्बिट्री पॉइंट लेना होता है। लिख देते हैं, लेट पी एक्स वाई इज एन आर्बिट्री पॉइंट पी एक्स वाई इज एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जरूरी है, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जरूरी है कि आर्बिट्री पॉइंट होना चाहिए। तो लेट पी एक्स वाई इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। मान लिया कि लाइन नहीं करता है, therefore it will form a triangle, therefore it will form, that means the point, therefore pxy 1 2 and इसका नाम दे दीजिए q and r नाम दे दीजिए 3 6। form a triangle, ओके। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके कंडीशन लगा करके लाइन पर चले आएंगे। ये डिटरमिनेंट का शर्त है। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to half x y and 1 2 and 1 3 6 and 1, इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए इसको। हाफ x इंटू को फैक्टर 2 इंटू 1 2 माइनस 6 माइनस y करने से क्या होगा? 1 इंटू 1 माइनस 3 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6 माइनस 6, ये आपका हो गया। रिजल्ट आया हाफ 2 माइनस 6 इज माइनस 4x 1 माइनस 3 इज माइनस 2 एंड माइनस y प्लस 2y 6 माइनस 6 0, ये रिजल्ट आया। अब हम कहेंगे फॉर द लाइन यहां से कंडीशन लगाएंगे। फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, यस, फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन of line, area of triangle, the point should be
कोलिनियर, should be कोलिनियर, एक कोलिनियर होना चाहिए. For the equation of line, the points should be collinear. Therefore, area of triangle is equal to 0. देखिए अपने कंडीशन को लाने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला. एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद में हम कंडीशन लगा करके लाइन के इक्वेशन निकाल रहे हैं. तो कितना होगा? हाफ, दिस इंप्लाइज हाफ इंटू -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज 2 से डिवाइड कर दीजिए तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी y minus 2x इज इक्वल टू 0 इज ए रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. किस तरह से हम कंडीशन निकालना? y minus 2x इक्वल टू 0. ठीक है. अब चलिए हम लोग इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं. हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कर देते हैं. बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे आपको खुद करना है. जब क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा. वही कॉन्फिडेंस डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा. चलिए हम लोग कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन इसमें उसको देखते हैं. चलिए इसका डिफरेंट क्वेश्चन में देखते हैं कोई क्या है. Question number 5. If the area of triangle is 35 square unit with vertices this, then K is what? मान एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया. हालांकि कंडीशन इसमें हम वही लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में लगाए थे, लेकिन आप इसको लिख लीजिए. क्वेश्चन 5 को बना लीजिए. ये लास्ट क्वेश्चन है. If the area of triangle is 35 square unit, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से बना रहे हैं. विद वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस 2 - 6 5 4 एंड K4. ये हमारा वर्टिसेस है. ओके. देन K इज व्हाट? देन K is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. A 12, B -2, C -12, -2 एंड D आपका 12 में -2. इस तरह से. चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. चलिए तो सॉल्व करने के लिए हम लोग वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का सहारा लेंगे. ध्यान रखिएगा 35 का 2 वैल्यू लेंगे आप. फर्स्ट लेंगे टेकिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट. 35 स्क्वायर यूनिट इस तरह से लेते हैं. कितना हुआ? 35 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, हाफ इंटू 2 - 6 1, 2 - 6 1, 5 4 एंड 1, K4 एंड 1. इस तरह से करें. एरिया ट्रायंगल बना. इसको अभी इवेल्यूएट कर लीजिए. इवेल्यूएट करें कितना होगा? हाफ. डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, चिंता की नहीं करना है. फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं. 4 - 4 यस 2 फैक्टर ऑफ -6, तो माइनस पहले से है -6. ये आपका बन जाएगा 5 - K. नेक्स्ट होगा +1 से ये बन जाएगा 5 4 20 -4K. अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका हो गया हाफ. ये 0 हो गया. -1 +6 इंटू 5 - K +20 -4K. इसको और डिवाइड कीजिए तो वो
होगा आपका कितना, हाफ 6 5 जा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4। तो रिजल्ट आया हाफ 30 20 50 माइनस 10k, ये 10 किया है। अब आप यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, चाहे 2 कॉमन लीजिए हटाने के लिए, चाहे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 5k, ये बन गया। तुरंत कहेंगे इधर से, सो 35 इज इक्वल टू 25 माइनस 5k। सॉल्व कर दीजिए, 5k इज इक्वल टू 25 माइनस 35 यानी माइनस 10। क्या आ गया, k आपका आ गया -2, k आ गया -2, एक वैल्यू k का आ गया -2। अब चलिए हम दूसरा वैल्यू लेते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू -35। अब डायरेक्ट हेल्प लेंगे, यहाँ से करेंगे, इसको यही सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, -35 इज इक्वल टू 25 माइनस 5k। आप इधर ले आइए, तो 5k इज इक्वल टू 25 प्लस 35, 25 5 30 60 आ गया, यानी कि आपका आ गया 12। देयरफॉर के की वैल्यू आ गई कितनी, आंसर इस स्टेज में आ जाएगा, के की 2 वैल्यू आ गई। पहला आया -2 एंड दूसरा वैल्यू 12 आया। तो चलिए ऑप्शन तलाशते हैं हम। ए में 12 है, नहीं हुआ। बी में -2 नहीं हुआ। सी में -2 नहीं है। डी में 12 एंड -2 है। 12 एंड -2, के की वैल्यू 12 एंड -2, ये सही है। देयरफॉर आंसर इज डी। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे माइनर नंबर कोफैक्टर्स। इसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज होगा, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस के दूसरे पार्ट में चलेंगे, जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। फिर उसके बाद में देखेंगे किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द लीनियर सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे लेसन में, दूसरे लेक्चर में, जिससे माइनर कोफैक्टर्स के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।